नमस्कार, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों से में बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आप सभी से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम तक सारे विषय के पेपर यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे। इसके साथ ही आपको कक्षा 8 की बोर्ड की पूरी तैयारी इसी चैनल पे करवाई जाएगी। सबसे पहले आपको जो समय है वो 2.5 घंटे का दिया जाएगा और आपका पूर्णांक है वो 50 अंक का रहेगा। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। साथियों, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको ये पेपर डाउनलोड करना है तो भी मैं वीडियो के अंत में आपको बताने वाला हूँ कि ये पेपर आपको कैसे डाउनलोड करना है और कहाँ पे मिलेगा। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। पहला प्रश्न, सही उत्तर का चुनाव करें। विद्यार्थी, इसके अंतर्गत आपके कुल 10 प्रश्न रहने वाले हैं, जो कि अवसद के रहेंगे, क्योंकि कई सारे सरकारी विद्यालयों में इस बार हैं आपके अवसद के 10 प्रश्न दिए जा रहे हैं पेपरों में। तो उनको मैं ध्यान में रखते हुए इस पेपर को तैयार कर रहा हूँ। देखिए पहला प्रश्न, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है वो कौन था? लॉरेंस, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंट बेटिंग। तो विद्यार्थी, उसका सही आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही उत्तर। मैंने उत्तर भी साथ में लिखा है, क्योंकि जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे यानी इस पेपर को डाउनलोड करेंगे उस समय पे ये आपके काम आएगा। दूसरा है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो विद्यार्थियों, प्लासी का युद्ध है 1757 में हुआ था। ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही उत्तर। प्रश्न संख्या 3, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो विद्यार्थियों, बक्सर का युद्ध है वो हुआ था 1764 में। तो ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही उत्तर। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? यानी ये आपके जो भूगोल की बुक है उससे ये प्रश्न लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खनिज, जल, मृदा। ये सभी के सभी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। तो ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही उत्तर। प्रश्न संख्या 5, वन्य जीवन के अंतर्गत सुरक्षित हैं जंतु, पक्षी, कीट, उपयुक्त सभी। तो वन्य जीवन के अंतर्गत है इन सभी को सुरक्षित किया जाता है, जंतुओं को भी, पक्षियों को भी और कीटों को भी। तो ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही उत्तर। प्रश्न संख्या 6, विश्व की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? मक्का, गेहूं, चावल, बाजरा। विद्यार्थियों, ये आपके बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो विश्व की प्रमुख जो खाद्यान्न फसल है वो हो जाएगी आपके चावल। ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही उत्तर। राजस्थान की प्रमुख फसल की बात करें तो बाजरा होता है, जबकि भारत की प्रमुख की बात करें तो गेहूं होता है, जबकि विश्व की प्रमुख है वो चावल है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया? ये आपके राजनीति विज्ञान की जो बुक है उसका प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही उत्तर। प्रश्न संख्या 8, जर्मनी में हिटलर ने अत्याचार किए थे हिंदुओं पर, मुसलमानों पर, यहूदियों पर या फिर ईसाइयों पर? तो विद्यार्थी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, यहूदियों पर हिटलर ने है वो जर्मनी में अत्याचार किए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 10, 2, 12, 15। तो विद्यार्थियों, राष्ट्रपति है राज्यसभा में 12 सदस्य है वो मनोनीत करता है। तो ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही उत्तर। और अंतिम जो आपका अवसद का प्रश्न है वो है, भारत में रोलेक्ट एक्ट कब लागू हुआ था? विद्यार्थियों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है आपके बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से और अर्धवार्षिक दोनों की दृष्टि से। तो भारत में रोलेक्ट एक्ट है वो 1919 में लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही उत्तर। प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यानी आपको खाली जगह भरना है। तो यहाँ पे देखिए, कानून बनाने में खाली जगह की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो कानून बनाने में महत्वपूर्ण किसकी भूमिका होती है? संसद की, ठीक है ना। एक तो होती है संसद की और दूसरी होती है उसमें राष्ट्रपति के बाद में फिर वो कानून जाता है, राष्ट्रपति अंतिम साइन उसके ऊपर करते हैं। तो बिल्कुल संसद की हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है कि हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह से खाली जगह रखा गया है। तो हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह आपका जो हो जाएगा स्वतंत्र, ठीक है ना। तो पूरी तरह से स्वतंत्र रखा गया है। यहाँ पे कोई भी न्यायपालिका में बीच में आके अड़चन नहीं डालता है। अगला है, मराठा शक्ति को खाली जगह ने संगठित किया। तो मराठा शक्ति को सबसे पहले किसने संगठित किया था? शिवाजी ने। तो इसमें हो जाएगा शिवाजी, ठीक है ना, शिवाजी ने। गांवों में राजस्व का लेखा जोखा खाली जगह रखता है। तो गांवों में राजस्व का लेखा जोखा है वो पटवारी रखता है। तो यहाँ पे हो जाएगा पटवारी। अगला प्रश्न है कि इतिहास क्या है?
तो विद्यार्थियों इतिहास क्या है, इसमें विभिन्न घटनाओं की जानकारी अपन को मिलती है कि अतीत में यानी पुराने समय में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, किस सन में कौन सी घटना हुई है, वो सारी जानकारी अपन को इतिहास के माध्यम से ही जानने को मिलती है। अपन कह सकते हैं बीते हुए काल की जो जानकारी अपन को मिलती है जहाँ से प्राप्त होती है वही इतिहास है। प्रश्न संख्या 4, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज कब और किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो पुर्तगाल के जो नाविक थे जिसका नाम था वास्को डिगामा, क्या नाम था? वास्को वास्को डिगामा, ठीक है ना। ये कहाँ का था? पुर्तगाल का था और इसने 1498 में भारत की खोज की थी समुद्र मार्ग की। संसाधन संरक्षण क्या है? तो संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उसको नवीकरणीय के लिए समय देना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। मतलब अपने पास में जो भी संसाधन है उनको अपन को सतर्कता यानी सावधानी के साथ में उपयोग करना और उसको नया बनने के लिए अपन को है ना थोड़ा सा समय देना, वही होता है संसाधन संरक्षण। अगला है मृदा का निर्माण कैसे होता है? तो विद्यार्थी मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त जो खनिज हैं और साथ ही जैव पदार्थ तथा भूमि पर जो पाए जाने वाले खनिज हैं उन्हीं से होता है। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों एवं जैव पदार्थों तथा जो भूमि पर पाए जाने वाले खनिज होते हैं उन्हीं से मृदा का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है खनिज किसे कहते हैं? विद्यार्थियों खनिज किसे कहते हैं? प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला वह पदार्थ जिसका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है खनिज कहलाता है। और ज़्यादातर जो खनिज हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? जमीन के अंदर पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला वह पदार्थ जिसका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है खनिज कहलाता है। प्रश्न संख्या 8, भारत में कृषि का महत्व बताइए। विद्यार्थियों भारत में तो कृषि का सबसे ज़्यादा महत्व है। क्यों? क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 2/3 जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है और उनसे संबंधित कार्यों में संलग्न हैं। भारतीय सकल घरेलू जो उत्पाद है उसका लगभग 26% योगदान है वो कृषि से ही प्राप्त होता है। और कृषि पर कई सारे जो उद्योग हैं वो निर्भर हैं, जैसे कि कपास उद्योग हो गया, चक्कर उद्योग हो गया, ठीक है ना, गुड़ उद्योग हो गया, ऐसे वस्त्र उद्योग हो गया, ऐसे कई सारे उद्योग हैं वो उनको कच्चा माल है कृषि से ही मिलता है। अगला प्रश्न है कि समानता का अधिकार क्या है? तो देश में सभी लोगों को समान अधिकार देना और सभी लोग देश की नज़र में सम्मान होना समानता का अधिकार होता है। यहाँ पे किसी भी जाति लिंग के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। प्रश्न संख्या 10, संसद के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। ये आपके राजनीति विज्ञान की बुक का प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि फौजदारी एवं दीवानी कानूनों में क्या अंतर है? प्रश्न संख्या 12 है हाशियाकरण शब्द से आप क्या समझते हैं? क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं फटाफट प्रश्नों को पढ़ रहा हूँ, आप इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 13, स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है? तो ये वही होता है जैसे कि न्यायपालिका उसको स्वतंत्र रखा गया है। उसमें देश के सभी जो लोग हैं वो समान रूप से होते हैं। किसी का भी जो न्यायपालिका होती है वो पक्ष नहीं लेती हैं, वो एकदम सही फैसला सुनाती हैं। धर्मनिरपेक्षता क्या है? तो राज्य किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है। राज्य की नज़र में सभी धर्म है वो समान माने जाते हैं और किसी भी एक धर्म को विशेष महत्व नहीं देता है, ठीक है ना, वो होती है धर्मनिरपेक्षता। अगला प्रश्न है कि सार्वभौमी वयस्क मताधिकार से क्या आशय है? देश के सभी वयस्क नागरिक जिनकी उम्र 18 वर्ष या फिर इससे अधिक हो सभी को मत देने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म या फिर किसी भी लिंग का हो सकता है। यानी सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होता है, उसे कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। अगला प्रश्न है कि निम्न में अंतर स्पष्ट कीजिए। 16 प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें आपको क्या करना है? अंतर स्पष्ट करना है। कृषि आधारित खनिज और कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में एक साइड में आपको कृषि आधारित उद्योग लिख देना है और दूसरा उद्योग है तो इसमें देखिए सबसे पहला होगा, इसमें कच्चा माल है कृषि से प्राप्ति के होता है। इसमें जैसे कि चक्कर उद्योग है, वस्त्र उद्योग है और गुड़ उद्योग हैं, ऐसे कई सारे उद्योग हैं उनके नाम लिखने हैं। और इसमें कच्चा माल है वो खनिजों से प्राप्त किया जाता है और इसमें लौह इस्पात से संबंधित ज़्यादातर कार्य किए जाते हैं, जैसे कि इसके लिए विभिन्न धातु के औजार बनाने का उद्योग वगैरह। इस तरह से आपको इसमें अंतर स्पष्ट करना है। अगर ये नहीं आता है तो धात्विक और अधात्विक खनिज के बीच में आपको अंतर
स्पष्ट करना है। धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिसके अंदर धातु के अंश पाए जाते हैं, धात्विक खनिज कहलाते हैं। अधात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिसके अंदर धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं, अधात्विक खनिज कहलाते हैं। जैसे कि धात्विक खनिज में आप कह सकते हैं सोना, चांदी, ठीक है ना? फिर उसके बाद में आप लोहा, एल्यूमीनियम ये कह सकते हैं। ये सारे के सारे पीतल, काँसा ये सारे के सारे धात्विक खनिज हैं। अधात्विक खनिज में जैसे कि अभ्रक हैं, ठीक है ना? जैसे कि जिप्सम है, ये क्या है? ये सारे के सारे अधात्विक खनिज हैं। अगला प्रश्न है, दीकुओं से आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे? तो दीकू मतलब बाहरी लोग, उनसे आदिवासी है वो गुस्से क्यों हो रहे थे? क्योंकि उनको लगता था कि उनकी ये जो दयनीय स्थिति है, इन दीकुओं के कारण यानी इन बाहरी लोगों के कारण ही हुई है। इन दीकुओं ने यानी अंग्रेजों ने वगैरह ने इनको अपने जो पैतृक जंगल वगैरह अपना निवास है, वहाँ से इनको बाहर निकाल दिया था। इनकी जो पैतृक जो कृषि पद्धति थी उसको ये नष्ट करते जा रहे थे और आदिवासियों की बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई थी। ये सारे का सारा कारण है, आदिवासी इन दीकुओं को ही मानते थे, इसीलिए आदिवासी इनसे गुस्से में थे। अगला प्रश्न है, हुरडा सम्मेलन पर टिप्पणी लिखिए। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों। हुरडा सम्मेलन है ये 17 जुलाई 1734 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? एक स्थान है हुरडा, ठीक है ना? ये हुरडा स्थान है जो कि पड़ता है अपने भीलवाड़ा ज़िले में, वहाँ पर हुआ था। इसमें राजपूत राजाओं का ये अपने राजस्थान के राजपूत जो राजा हैं उन्होंने ये सम्मेलन बुलाया था, क्योंकि मराठाओं की जो बढ़ती शक्ति यानी शिवाजी वगैरह ये जो मराठा है इनकी शक्ति लगातार बढ़ती जा रही थी, इनका प्रभाव बढ़ता जा रहा था और इस कारण से अपने यहाँ के जो राजपूताने के जो राजा हैं वो चिंतित थे, तो उन्होंने अपनी एकता के लिए एक हुरडा नामक स्थान पे सम्मेलन बुलाया था और इसमें कई सारे जो मांग पत्र हैं, ऐहदनामा है वो तैयार किया गया था और इसमें मतलब बहुत बड़ा उत्तर है, तो इसको आप एक बार थोड़ा अपनी पासबुक में देख लीजिएगा। अगला अंतिम प्रश्न है कि राजस्थान के मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित कीजिए। जयपुर को बढ़ना है, कहाँ पे हैं? जालोर को बढ़ना है, जोधपुर को और उदयपुर को। राजस्थान का मैप वैसे में हमारे पास में अभी है नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा-सा आपको बना के बताऊँ। ये मान लो राजस्थान का मैप है, तो यहाँ पे जयपुर, जयपुर कहाँ पे है विद्यार्थियों? यहाँ पे जयपुर है। फिर उसके बाद में आपका जालोर, जालोर है विद्यार्थियों, यहाँ पे है जालोर, ठीक है ना? यहाँ पे ये जालोर है। फिर उसके बाद में जोधपुर, जोधपुर है यहाँ पे, ठीक है? फिर उसके बाद में उदयपुर, तो उदयपुर है जालोर से नीचे सिरोही और सिरोही से नीचे यहाँ पे ये उदयपुर आपका हो जाएगा। तो इस तरह से राजस्थान के मैप में आपको स्थानों को भरना है। राजस्थान के मैप की जगह पे भारत का मैप भी आ सकता है, तो ये मैप को एक बार आप देख लीजिएगा। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का पेपर। मैंने शुरुआत में आपसे बताया भी था कि अगर आपको ये पेपर डाउनलोड करना है तो हमारी वेबसाइट पे मिलेगा। बिल्कुल हमारी वेबसाइट है, गूगल में जाके आपको सर्च करना है उदय स्टडी डॉट कॉम, ठीक है ना? udaystudy.com जैसे ही आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे कई सारे ऑप्शन खुल जाएँगे, हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। उसमें राजस्थान जीके का एक ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, राजस्थान सामान्य ज्ञान, और उसके अंदर मिलेगा आपको कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान पेपर पीडीएफ ऐसा नाम लिखा हुआ। तो उसके ऊपर क्लिक करना, जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो खूब सारा विवरण खुल जाएगा। उसके अंदर एक नाम आएगा डाउनलोड करेगा, उसके ऊपर क्लिक करना, जैसे ही उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो पेपर पूरा का पूरा आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा और आराम से फिर आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो विद्यार्थी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।